हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके लेसन नंबर सेकंड की बात करेंगे, जिसका शीर्षक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एक एक्सट्रैक्ट है ये पार्ट। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो पूर्णतः एक ऑटोबायोग्राफी थी। और उस ऑटोबायोग्राफी से कुछ एक्सट्रैक्ट लेकर के आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इस पार्ट में जो पहला पेज आप देखेंगे अपनी किताब का, तो वो ये है। इस पेज को पढ़ने से आपको काफी सारी बातें इस पार्ट की समझ में आएंगी। फिर हम इसके बाद सीधे चलेंगे उसके जो नोट्स है, मेन पॉइंट्स, उन पर। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो बिफोर यू रीड, आप पढ़ने के पहले, पार्ट को पढ़ने के पहले आप इसको पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो अपार्थाइड शब्द है इसको समझना बहुत जरूरी है। इस लेसन में ये शब्द कई बार आएगा और इसका मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंगभेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है, ठीक, जिसे नस्लवाद भी कहते हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो क्या आप कुछ तीन ऐसे देशों के नाम बता सकते हैं जिसमें हाल में ही यह व्यवस्था अभी भी थी? उनमें है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये तीन देश ऐसे हैं जहां पर रंग भेद की नीति अपनाई रिसेंटली, मतलब हाल में ही देखी जा रही है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो मंडेला और उनकी जो पार्टी थी जिसका नाम था ANC, जिसको कहते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बिता दिया पूरा जीवन उन्होंने फाइटिंग यानी लड़ते हुए, अगेंस्ट यानी के खिलाफ या के विरुद्ध, अपार्थाइड के विरुद्ध पूरा जीवन बिता दिया मंडेला ने अपना इसके खिलाफ लड़ते हुए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, और इस वास्ते मंडेला को बिताना पड़े 30 इयर्स यानी 30 साल अपने जीवन की कैद में। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और फिर लोकतांत्रिक चुनाव हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और नए राष्ट्र के मंडेला बन गए प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, पहले काले रंग के राष्ट्रपति बन गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। तो यहाँ पर जो ये आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट, ये वास्तव में उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बता दें, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा होती है, बायोग्राफी यानी जीवन कथा होती है। जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में एक डायरी रूप में अपने इवेंट्स को लाइफ के लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। और जब किसी के जीवन पर कोई दूसरा लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में एक अंतर है। ऑटोबायोग्राफी कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जो लिख रहा है वो एक दिन जाएगा इस दुनिया से, तो वो ये नहीं लिख पाएगा कि उसका मरण कैसे हुआ। जबकि बायोग्राफी पूर्णतः कंप्लीट होती है, क्योंकि दूसरे का जीवन देख करके फिर उसको लिखना संभव होता है, इसलिए बायोग्राफी कंप्लीट होती है, ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट नहीं होती है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। तो मंडेला एक बता रहे हैं एक हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक ओकेजन, अवसर के बारे में, जिसका नाम है द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये अवसर क्या हो सकता है? चेक योर गैस, अपने अनुमान को जांचिए विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 में BBC के न्यूज से इस चीज को आप अनुमान लगाइए कि कौन सा वो ओकेजन था। देखिए, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बन गए हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule.
3 शताब्दियों के बाद व्हाइट रूल यानी जो सफेद लोगों ने, सफेद रंग के लोगों ने रूल किया, शासन किया, उसकी 3 शताब्दियों से ज्यादा के बाद मंडेला बन चुके हैं अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election of साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। और साउथ अफ्रीका के इतिहास में मंडेला की जो पार्टी थी ANC, उन्होंने 252 सीटें जीती 400 में से, और यह अफ्रीका के इतिहास में एक बहुत ही शानदार बात है। और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इन सीटों को जीतकर उन्होंने अपनी जीत के बाद इस नेशन में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी बच्चे देखें। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रीटोरिया टुडे। लिखा है कि जो उद्घाटन समारोह है वो टुक प्लेस, ये फ्रेजल वर्ब है टुक प्लेस, इसका मतलब होता है घटित होना। ठीक, तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो हुई है, कहां पर हुई है? इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर। ये एड्रेस याद रख लीजिए, आपको 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि बताइए ये सेरेमनी कहां पर घटित हुई थी। तो यूनियन बिल्डिंग में हुई थी। और एम्फी थिएटर मतलब होता है अ लार्ज ओपन थिएटर, एक ऐसा थिएटर, मैं भी आपको पिक्चर में दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन आंसर्स में कि एम्फी थिएटर क्या होता है। एम्फी थिएटर होता है एक लार्ज स्पेस में, खुले स्पेस में बना हुआ एक रंगमंच, उसे कहते हैं एम्फी थिएटर, और जो प्रीटोरिया में था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और लगभग पूरी दुनिया से 140 देशों से अच्छे अच्छे डिग्नेटरीज और पॉलिटिशियंस इस समारोह में आए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो अब कभी भी नहीं यह जो सुंदर धरती है अनुभव करेगी किसी भी अत्याचार का जो एक के बाद एक दूसरों के द्वारा हुआ था, ऐसा कहा नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में। इन हिज एड्रेस, jubilant scene on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together। और बड़ा ही सुहावना दृश्य देखा गया प्रिटोरिया की गलियों में, जिसमें सेरेमनी में काले और सफेद लोग चल रहे थे और उत्सव मना रहे थे अपनी जीत का। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वीमेन, इसको वीमेन पढ़ेंगे WOMEN, ध्यान दीजिए ये वीमेन है, प्लूरल है वुमेन का, वुमेन सिंगुलर होता है, वीमेन जो होता है वो प्लूरल होता है। तो 1 लाख साउथ अफ्रीकन, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे थे, ऑफ ऑल रेसेस, जिसमें सभी जातियों के लोग थे, सेंग यानी गा रहे थे, एंड डांस विद जॉय, और वो नाच रहे थे, काय से? जॉय से यानी खुशी से। तो ये एक पेज है जो आपको बता रहा है नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने की बात को BBC के माध्यम से। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। These are some prominent names in the struggle against apartheid। अपार्थाइड रंगभेद के खिलाफ ये कुछ प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर शिशुलू एंड चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू एंड वारम फिशर, रॉबर्ट शुबू कियू। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र इस ये किताब में भी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि ये प्रोमिनेंट नेम्स है, ये बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने नाम है जिन्होंने स्ट्रगल किया था अपार्थाइड के विरुद्ध। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बिल्कुल पॉइंट वाइज समरी में पूरे लेसन को आपको समझाते हैं। A long walk to freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, जो आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की, ये जो है किस बारे में? स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए जिस स्ट्रगल संघर्ष हुआ उसके बारे में। On May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the oath as the first black president of South Africa। बताया गया है कि 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका के। Many dignitaries from different countries had come to be part of the most significant day। और इस दिन, इस महत्वपूर्ण दिन, कई गणमान्य नागरिक कई देशों से इस कार्यक्रम में आए थे।
नंबर। अगला पॉइंट है इन हिज स्पीच, और अपनी स्पीच में मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्निटरीज, और मंडेला ने इस स्पीच में सभी को धन्यवाद दिया था जो इस सेरेमनी में आए थे। मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने मंडेला ने अपने संबोधन में कहा था कि अब यह ब्यूटीफुल लैंड जो है, अभी अपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पेज में, कि अब यह सुंदर भूमि जो है अनुभव नहीं करेगी किसी प्रकार के अत्याचार का जो एक के बाद एक उस पर हुए थे। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई, स्थापित की गई साउथ अफ्रीका में, एंड एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, और एक सरकार स्थापित की गई जो बिना भेदभाव की थी। आगे देखते हैं, आगे बताते हैं हम इस पार्ट में, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेंग टू नेशनल एंथम्स एज अ सिंबल ऑफ दैट डे। तो प्रतीक के रूप में साउथ अफ्रीका के लोगों ने दो नेशनल एंथम्स, एंथम मतलब होता है गान, नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान। तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने दो नेशनल एंथम गाए थे इस दिन। ही सेड दैट दिस टाइप ऑफ सप्रेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज द ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार्स। उन्होंने ये भी कहा था अपनी स्पीच में, नेल्सन मंडेला ने, कि इस प्रकार के अत्याचार जो लोगों पर हुए साउथ अफ्रीका में, ये नए स्टार्स का ओरिजिन है। पीपल मस्ट लर्न टू हैट फर्स्ट, और उन्होंने कहा था कि लोगों को सबसे पहले नफरत करना सीखना चाहिए, बिकॉज इफ दे हैट देन दे कैन बी टॉट टू लव। यदि वे नफरत करते हैं तभी उन्हें प्यार सिखाया जा सकता है। एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल सही बात है, चूंकि जो प्यार है वो अपोजिट सर्कमस्टांसेस यानी विपरीत परिस्थितियों में ही पैदा होता है इंसान के मन में। He also says that a brave man is not that who does not feel afraid but who conquers it. उन्होंने वो ये भी कहा नेल्सन मंडेला ने कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो कोई डर महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो इस डर को जीत लेता है। जो डर को जीत लेता है वो बहादुर आदमी है। देखिए ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, इन्हीं पॉइंट से भी हम क्वेश्चन आंसर्स को तैयार भी करेंगे। ये छोटी सी समरी है पूरे पार्ट की, ताकि आपको पूरा पार्ट नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। इन लाइफ अ मैन हैज टू मेजर ऑब्लिगेशन, अपने पार्ट में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि हर इंसान के दो मेजर ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, जिम्मेदारियां होनी चाहिए, दायित्व होना चाहिए। फर्स्ट टूवर्ड हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। पहला दायित्व अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए होना चाहिए। एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री, और दूसरा दायित्व इंसान का उसकी देश के लिए होना चाहिए, उसके देश के लोगों के लिए होना चाहिए, एंड द कम्युनिटी, और एक समुदाय के लिए होना चाहिए जो उस देश में है। आगे बताते हैं, मंडेला लिखते हैं आगे, व्हेन मंडेला बिकेम एन एडल्ट then he understood that his freedom was only an illusion. When Mandela became an adult, जब मंडेला ने होश संभाला यानी जब वो एडल्ट हुए, then he understood, तब उन्हें समझ में आया कि freedom was only an illusion. फ्रीडम यानी स्वतंत्रता एक इल्यूजन, एक भ्रम है। इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वास्तव में वो क्या थे, एक गुलाम थे। स्लेव यानी गुलाम थे, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के गुलाम थे। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट, उन्हें यह भी समझ में आया कि नॉट ओनली ही वॉज अ स्लेव, केवल वही गुलाम नहीं है, बट हिज अदर फैमिली मेंबर्स वर ऑल्सो, उनके अन्य फैमिली मेंबर्स भी यानी देश के लोग भी जो उनके साथ थे, उस समय वो भी लोग गुलाम है, स्लेव यानी गुलाम। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या था इस स्टोरी का। तो कंक्लूजन ये है कि द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, वो आदमी बहादुर नहीं होता है जो डर महसूस नहीं करता, बट ही इज द वन हु कॉन्कर्स दैट फियर, परंतु बहादुर वो व्यक्ति होता है जो इस डर को जीत लेता है। मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज टुवर्ड हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू, और मंडेला ने कहा है कि हर इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपने देश के प्रति और अपने समुदाय के प्रति। ये कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी है, स्टोरी नहीं, वास्तव में ऑटोबायोग्राफी है, मंडेला ये कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम उन प्रश्नों की जो आपको परीक्षा में आने हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वो प्रश्न सबसे पहले जो 2022, 23, 24 में एमपी बोर्ड के मुख्य एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये रहा, वेयर डिड द सेरेमनीज take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? तो बताइए जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपको बताना। वेयर का अर्थ है यहाँ आपको जगह का नाम बताना है।
क्या आप कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग के नाम बता सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों के नाम बता सकते हैं भारत में जो कि सैंडस्टोन से बनी है, जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है? चलिए उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है इट हैज बीन आस्क्ड इन मेन एग्जाम 2020, एमपी बोर्ड के 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए अब 25 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक में भी 22-23 के यह अपना अस्तित्व रखता है, आंसर है। अच्छे से पढ़िए। द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये तो हमें यहीं से लेना है, क्वेश्चन से लेना है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया। ये एड्रेस, ये जगह का नाम लिख देना है हमें। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग का नाम है। एमपी थिएटर क्या होता है? एमपी थिएटर, ये देखिए, ये मैंने एक चित्र लगाया, ये देखिए, ये है खुला हुआ रंगमंच। एम्फी थिएटर का मतलब होता है अ लार्ज ओपन थिएटर, एक खुला हुआ रंगमंच जहां पर नाटिकाएं होती हैं। तो इन द प्रिटोरिया, जो कहा प्रिटोरिया के एक बड़े से एम्फी थिएटर में, जिसका नाम यूनियन बिल्डिंग था, वहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, ये देखिए रेड फोर्ट जो है न्यू दिल्ली में, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एंड हवा महल इन जयपुर, ये देखिए हवा महल आपको दिखा रहा है हम जयपुर का। आर सम ऑफ द इंडियन पब्लिक बिल्डिंग, ये कुछ हमारे भारत की सार्वजनिक इमारतें हैं विच आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर से बनी है, जिससे ये भी एमपी थिएटर प्रिटोरिया में बना है। तो ये इसका आंसर है। आंसर को अच्छे से याद कर लीजिए, कुछ नहीं है, पूछा गया सेरेमनी कहा तो यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया, ये आपका जवाब होगा। और न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट और जयपुर में हवा महल ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी हुई है। बड़ा आसान है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ताकि आप अपने रजिस्टर में इन्हें लिख सकें। एक चीज और आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जल्दी हमारे ऐप पर, हमारा ऐप प्ले स्टोर पर है उपलब्ध, उसका नाम है इंग्लिश विद मनीष नेमा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स 10th क्लास के एक कोर्स के रूप में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो आपको बता दें मैन एग्जाम 2022 में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मंडेला ने जो उनकी भूख थी स्वतंत्रता के लिए, उसने कैसे उनका जीवन बदल दिया। व्हेन ही सा द अप्रेशन, ये अप्रेशन है, ऑपरेशन कुछ लोग ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो मेडिकल से संबंधित होता है। ये है अप्रेशन, अप्रेशन यानी अत्याचार। वेन ही सादा, या इसी को अपन उत्पीड़न भी कह सकते हैं। वेन ही सा, ही मतलब मंडेला ने, वेन ही सा द अप्रेशन ऑफ द ब्लैक अंडर द अपार्थाइड रूल हिज लाइफ वॉज चेंज। जब मंडेला ने देखा अत्याचार किस पर, ब्लैक मतलब काले लोगों का अत्याचार, काले लोगों पर अत्याचार देखा अंडर द अपार्थाइड, जो रंग भेद नीति चल रही थी, उसके तहत हिज लाइफ वॉज चेंज, तभी उनका जीवन बदल गया। हंगर ऑफ हिज पीपल फॉर फ्रीडम, उनकी भूख, उनके हंगर ऑफ हिज पीपल फॉर फ्रीडम, उनके लोगों की जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए, एंड डिग्निटी और स्वाभिमान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, ब्रॉड द चेंज, बहुत भारी भरकम चेंज यानी परिवर्तन लाई। द फ्राइट एंड यंग मैन, और जो डरा हुआ एक यंग मैन था नेल्सन मंडेला, became a bold man, और वो एक बोल्ड मैन बन गया। who built his life around the struggle, जिसने अपनी जिंदगी को बनाया एक संघर्ष के दौरान, to get fundamental rights for his people, अपने लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार प्राप्त करते हुए। दिस मेड हिम सेल्फलेस, और इस चीज ने उनको बना दिया सेल्फलेस, निस्वार्थ, एंड रेडी टू सेक्रीफाइस, और समर्पण करने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया जब उन्होंने इस अत्याचार को देखा ब्लैक लोगों पर होते हुए। आंसर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे रजिस्टर में जरूर लिख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो इस पार्ट का है इंपॉर्टेंट, वो मैन एग्जाम 2023 में आया। व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑप्रेसर्स, अत्याचारी लोगों के बारे में क्या मानते हैं या क्या सोचा मंडेला ने, नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला थॉट दैट वन हु टुक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति, नेल्सन मंडेला मानते थे कि वन हु यानी जो लोग, वन हु का मतलब है जो लोग टुक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो हत्या लेते हैं, जो छुड़ा लेते हैं किसी इंसान की स्वतंत्रता, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो कैदी है नफरत के। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस,
माइंडेडनेस। तो ऐसे लोग ही इज लॉक्ड बंद रहते हैं बिहाइंड द बार्स ऑफ, बार्स यानी सलाखें, किन सलाखों के पीछे, प्रिजुडाइज यानी अत्याचार, एंड नैरो माइंडेडनेस यानी सक्रिय या निम्न स्तर की मानसिकता, और प्रिजुडाइज मतलब नफरत, सॉरी प्रिजुडाइज मतलब नफरत की सलाखों के पीछे बंद रहते हैं ऐसे लोग। ये उन्होंने कहा था किसके बारे में, अप्रेसर्स के बारे में, अत्याचारियों के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, नेशनल एंथम से राष्ट्रगान क्यों गाए गए दो राष्ट्रगान उस दिन जिस दिन उद्घाटन समारोह था। मैन एग्जाम 2023 का प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है। बाय सिंगिंग टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम्स गा करके ब्लैक पीपल एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट्स एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा कर करके ब्लैक लोगों ने स्वीकार किया किसको, व्हाइट्स को, और व्हाइट ने स्वीकार किया किसको, वाइस वर्सा मतलब उल्टा पुल्टा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब ब्लैक पीपल ने एक्सेप्ट किया किसको, व्हाइट लोगों को, और व्हाइट लोगों ने एक्सेप्ट किया ब्लैक लोगों को। दोनों ने ऐसा गाकर इक्वलिटी यानी समानता दर्शाई। बिकॉज ब्लैक्स एंड व्हाइट्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेशन, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट अब इस कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट से, घटक थे। दे ऑल्सो शोड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और सबने मिलकर के एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दर्शाई फॉर ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए। दे ऑल्सो शोड म्यूचुअल पारस्परिक रिस्पेक्ट यानी एक दूसरे के लिए क्या दर्शाया, सम्मान दर्शाया, ईच अदर एक दूसरे के लिए, क्या करके, दो नेशनल एंथम गा करके। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। तो ये मैंने एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, अभी हाल में ही आया, इसी साल आया, क्वेश्चन बैंक में भी दिया है। तो मंडेला ने धन्यवाद दिया इंटरनेशनल लीडर्स को, व्हाट फॉर यानी किस लिए। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर प्रेजेंस इन इनॉग्रेल सेरेमनी। तो पहली बात तो मंडेला धन्यवाद देते हैं इंटरनेशनल लीडर्स को, अंतरराष्ट्रीय जो नेता आए थे उनके लिए, फॉर देयर प्रेजेंस उनकी उपस्थिति हुई काय में, इन इनॉग्रेल सेरेमनी उद्घाटन समारोह में, एंड बीइंग विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और इसलिए भी धन्यवाद दिया क्योंकि वो जो नेटिव थे साउथ अफ्रीका के उनके साथ भी वो थे, खड़े हुए थे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड करेज मीन टू मंडेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसे वेरी आईएमपी कर लीजिएगा। और मैं तो कहता हूं, मैं तो 6वें नंबर पर पढ़ा रहा हूं, आप इसे पहले नंबर पर लिख लीजिएगा। 2025 का बहुत ही इंपॉर्टेंट संभावित क्वेश्चन है। व्हाट डिड करेज मीन टू मंडेला, मंडेला साहस को क्या मानते हैं, या उनका साहस का क्या मतलब है, उनके शब्दों में वो हम जानना चाहेंगे। ये देखिए, मंडेला के शब्दों में करेज का मतलब ये होता है, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं कि आप में डर नहीं है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, मतलब इस पर जीत प्राप्त करना ही आपको करेज होता है। यानी डर पर आप जब जीत प्राप्त कर लेते हैं, डर पर आप जब जीत प्राप्त, ट्रम्फ यानी विजय या जीत को ट्रम्प कहते हैं, बट द ट्रम्प ओवर इट, ये अगर हमने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली तो उसे करेज कहते हैं। करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप में डर नहीं है। अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर इंसान वो नहीं होता है जिससे कभी डर नहीं लगता है, बट वन हु कॉन्कर्स दैट फियर, परंतु वो होता है जो लोग कॉन्कर्स यानी विजय प्राप्त कर लेते हैं, दैट फियर यानी इस डर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे शेयर भी करिएगा, ठीक है। जो भी 10वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भेजिएगा, इसे लिखवा कर देखिएगा क्लासरूम में, ताकि बच्चे बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 7, ये प्रैक्टिस पेपर में दिया गया 2023 के, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। ये प्रश्न जो हैं मेन एग्जाम में अभी तक इस पार्ट से नहीं पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 7वां प्रश्न और 6वां। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस, क्या दो जिम्मेदारियां होती हैं मंडेला जिनका जिक्र करते हैं अपने भाषण में। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला जो है वो बताते हैं कि हर इंसान के दो जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट इज टूवर्ड्स हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी होती है टूवर्ड्स यानी की ओर या की तरफ, किसकी तरफ, अपने परिवार की तरफ, पेरेंट्स यानी माता पिता की तरफ, वाइफ एंड चिल्ड्रन यानी अपने चिल्ड्रन और
मतलब बच्चे और पत्नी के प्रति। तो पहली जिम्मेदारी किस किस के प्रति होती है? फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज हिज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फेलो पीपल। और दूसरी जिम्मेदारी होती है हिज कंट्रीब्यूशन, मतलब उनका जो अनुदान होता है टूवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, जो होता है किसके लिए? अपने समुदाय के लिए और अपने देश के लिए। सीधी बात, दूसरा ऑब्लिगेशन किसके लिए होना चाहिए? कंट्री के लिए होना चाहिए। पहला ऑब्लिगेशन किसके लिए होना चाहिए? पहली जिम्मेदारी होना चाहिए परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें, आपको यह क्वेश्चन संभावित 2025 में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगली बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 नंबर का नहीं। व्हाई वर द 2 नेशनल एंथम संग ऑन द डे ऑफ ऑथ टेकिंग सेरेमनी? तो शपथ ग्रहण समारोह के दिन 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए? आपको रीजन बताना है। प्रैक्टिस पेपर 2023 में ये दिया गया है। टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, टू सिंबलाइज यानी प्रतीक दर्शाने के लिए, काय का समानता का प्रतीक दर्शाने के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट का, एंड द एंड ऑफ अपार्थाइड, और अंत हो गया था अपार्थाइड का, रंग भेद का। इस चीज को दर्शाने सॉरी इस चीज को दर्शाने के लिए 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह के दिन। काय के लिए? टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एंड द एंड ऑफ अपार्थाइड। अच्छे से याद रखिए सब, अपार्थाइड रंग भेद कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 8। तो ये हमारे क्वेश्चन 8 के बाद आया 9। What ideals did नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? कौन से उन्होंने आइडियाज जो हैं नेल्सन मंडेला ने सेट आउट किए फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका यानी भविष्य के लिए साउथ अफ्रीका के लिए? मंडेला सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब गरीबी का उन्मूलन वो करेंगे, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, और साथ में जो सफरिंग्स हैं पीपल की, लोगों की ठीक पीड़ाएं हैं उनको दूर करेंगे। ही ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ अ सोसाइटी, और वो सपना देखते हैं एक ऐसे समाज का वेयर देयर विड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर कोई भी भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स। बेस्ड ऑन जेंडर यानी नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर, और रेशियल ओरिजिन्स और जाति के आधार पर भी कोई भेदभाव ना हो। तो ये आइडियाज जो हैं सेट किए थे नेल्सन मंडेला ने फ्यूचर के लिए साउथ अफ्रीका के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक निकाला गया था 22-23 में, उसमें ये प्रश्न दिया गया। उत्तर है एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मई जो है वो ऑटम डे कहलाया साउथ अफ्रीका में? तो 10 मई को साउथ अफ्रीका में 10 मई को ऑटम डे कहा जाता, क्यों? तो इसका उत्तर है एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, चूंकि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, मे फॉल इन द ऑटम सीजन और जो मई जो है वो पड़ता है ऑटम सीजन में। 10 इस प्रकार 10 मई इज एन ऑटम डे, इसलिए 10 मई को ऑटम डे कहा गया है। दिस इज द मेन रीजन दैट 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। यही एक मेन रीजन है कि 10 मई को ऑटम डे के नाम से जाना जाता है साउथ अफ्रीका में। चलिए, तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बैंक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्हें आप मत पढ़िएगा, ये मैंने लगा इसलिए दिए क्योंकि आप अगर क्वेश्चन बैंक में जाकर के क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया और उनका व्यवहार कैसे बदल गया और क्यों बदल गया? द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला and promised their support to the newly formed democratic government of South Africa. मिलिट्री जनरल्स ने सलाम किया नेल्सन मंडेला को और उन्होंने वादा किया देयर सपोर्ट, अपने समर्थन का, टू द न्यूली फॉर्म, जो कि नया नया बना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार है साउथ अफ्रीका की, उसको सपोर्ट के लिए। देयर एटीट्यूड हैज चेंज, उनका एटीट्यूड यानी व्यवहार बदल गया, बिकॉज अर्लियर दे वर अंडर द रूल ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, क्योंकि यही मिलिट्री जनरल्स जब व्हाइट सुप्रीमेसी थी, जब गोरे लोगों का शासन चल रहा था, रूल चल रहा था, तो उस समय ये उनके अंडर में थे। तो अब उनका व्यवहार बदल गया था और अब वे काले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब ये इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, मैंने उनको निकाल कर
इनका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, आप इनको अपने रजिस्टर में लिख लें और अपनी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए आपको सही रहेंगे और आप आराम से अपने शब्दकोश को भी बढ़ा सकेंगे। तो ये सब था आपके लेसन में और इन सारे प्रश्नों को जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं इनके सारे स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप और स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रश्न क्रमांक 6 और 7 जो मैंने ये बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए जो आप पढ़ रहे हैं। 2025 में आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका टाइम टेबल भी आ गया है ना। 27 फरवरी से आपका टाइम टेबल घोषित किया है एमपी बोर्ड ने और टाइम टेबल आगे जाकर भी देखते रहें, पता करते रहें, कभी कभी चेंज भी आते हैं टाइम टेबल्स में, तो टाइम टेबल आपको पढ़ते रहें। तो अब हम विदा लेते हैं और आपसे मिलेंगे अगले लेसन नंबर 3 को लेकर के बहुत जल्द ही। आप अपने कमेंट, आप अपने जो सुझाव हैं मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें। साथ में आपको फिर से कहना चाहूँगा, हमारे ऐप पर सारे क्वेश्चन आंसर्स का एक पैकेज आ रहा है। आप 10th के सारे क्वेश्चन आंसर, पोएम के, प्रोज के और फर्स्ट फ्लाइट के प्लस फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, ठीक सरल भाषा में आंसर से आप उससे खरीद सकते हैं, आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और देखते रहिए इस चैनल को और साथ में आपके सुझाव और कमेंट हमेशा आमंत्रित हैं। धन्यवाद।